आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 12 है मेमना और भेड़िया। यह एक कविता है। प्रस्तुत कविता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि एक मेमना और भेड़िया है, वह आपस में मित्र हैं दोनों, और किस तरह वह मित्रता एक दूसरे के प्रति कैसी मित्रता है इसको दिखाया गया है। तो कविता है कि एक मेमना खुदक खुदक कर नाच रहा था छत के ऊपर। मेमना का अर्थ होता है कि बकरी के बच्चे को लोग मेमना बोलते हैं। तो एक मेमना जो है वह छत के ऊपर खुदक खुदक कर नाच रहा था। नीचे पकड़े राह भेड़िया एक चला जा रहा था, और नीचे जो था छत के नीचे से एक भेड़िया, राह मीन्स रास्ते को पकड़कर चला जा रहा था। कुत्ते के भय से बेचारा बहुत गला जाता था। यानी वह भेड़िया जो था वह राह में जो चल रहा था वह कुत्ते की भय से डर रहा था। देख भेड़िए को भय खाते टांगे पीछे पूछ सटकाते। यानी छत के ऊपर जो मेमना था, बकरी का बच्चा जो था, वह देखा कि भेड़िया भय खा रहा है। किससे? तो कुत्ते से भय खा रहा है, और पीछे पूछ करके सटकाते, यानी कि डर से वह पीछे अपना पूछ किए हुए गली से जा रहा है, जो सड़क से रास्ते से जा रहा है। हंसकर मेमना ऊपर छत पर से देखा यह ताना। यानी कि हंसा मेमना ऊपर छत पर से देता यह ताना। ताना मतलब होता है क्या? उलाहना देना, उसको कमेंट करना, जिसको हम कहेंगे। यह जो है मेमना जो है उस पर कमेंट कर रहा है। किस पर? तो भेड़िए पर कमेंट कर रहा है। चोरी चोरी कहाँ भागे जा रहे बहादुर नाना। यानी तुम तो बहादुर हो। ऐसे भी लोग भेड़िए को मेमना से ज्यादा वीर समझता है, बहादुर समझता है। तो वही मेमना जो है बकरी का बच्चा है, वह भेड़िए से कहता है कि तुम तो बहुत वीर बनते थे, आज तुम क्यों इस तरह से चुपके चुपके चोरी चोरी भागे जा रहे हो नाना। यानी नाना से उसको संबोधित कर रहा है। जरा कूद कर ऊपर आओ, कुश्ती में तो हाथ मिलाओ। अब देखो कमेंट भी कर रहे हैं, और मेमना जो है आज बहुत ऊंचे, जब छत पर रहने के कारण वो अपने आप को बॉस समझ रहा है। वो समझता है कि भेड़िया को कुछ पावर ही नहीं है, जबकि नीचे अगर दोनों का मुकाबला होता तो दोनों एक दूसरे से मेमना डरता उससे, लेकिन वह सुरक्षित स्थान पकड़ चुका था छत के ऊपर जाकर। तो आज लंबी लंबी बात उसको समझ सामने आ रहा था, और बोल रहा था कि इस तरह से आज क्यों डरे हुए हो, सहमे हुए, तुम तो वीर हो, तुम बॉस हो। इस तरह से उसको कमेंट किए जा रहा है। कौन? तो मेमना कमेंट कर रहा है। और कुश्ती में दो हाथ मिलाओ, कह रहा है कि तुम ऊपर आ जाओ, अगर हिम्मत है तुमको तो तुम छत के ऊपर आ जाओ और हमसे हाथ मिलाओ। दूंगा झापड़ एक तुम्हारी कनपट्टी झाड़ूंगा, हाथ मिलाते ही छत से नीचे को दे मारूंगा। यानी कि तुम में हिम्मत है तो ऊपर आ जाओ, मैं हमसे हाथ मिलाओ, आने पर तुमको मैं ऐसा चाटा दूंगा, थप्पड़ दूंगा कि और नीचे तुम्हें मारकर गिरा दूंगा। कहा भेड़िया ने, हाँ बच्चे आज भी निकले तुम सच्चे। अब इस तरह की बातें सुनकर चुकी मेमना छत के ऊपर चढ़ के उसको ताने दे रहा है, यानी उलाहने दे रहा है, कमेंट कर रहा है। तो वही मेमना उस पर जवाब देता है कि कहा भेड़िया ने, हाँ बच्चे। उस समय बच्चे से संबोधित किया किसको? तो मेमना को। आज वीर निकले तुम सच्चे, यानी कि तुम आज सच्चे वीर लग रहे हो, जो तुम हमसे मुकाबला करने के लिए आज तुम तैयार हो। तुम होते तो लड़ लेता मैं, मगर घड़ी बेघर है। यानी ये जो समय है, तुम होते तो मैं लड़ लेता, तुम हमसे बहुत बड़े वीर बहादुर नहीं हो गए हो, मैं तुमसे मुकाबला कर सकता था, लेकिन तुम होते तब तो। लेकिन अभी क्या करूं मैं? अभी घड़ी बेघर है। घड़ी माने समय, अभी का जो समय है वह ठीक नहीं है। इस दम तो ललकार रहा मेमना नहीं यह छत है। यानी इस समय तुम नहीं ललकार रहे हो, ये जो तुम छत पर चढ़े हुए हो वह तुम्हारा छत ललकार रहा है। यानी कि किसी का भी जब अच्छा वक्त आ जाता है तो उस समय क्या होता है, बड़ा बड़ा आदमी भी उस समय निरस्त हो जाता है अगर बुरा वक्त आने पर। जिस तरह से क्या हुआ, मेमना जिसको बकरी के बच्चे को हम बोलते हैं, छत के ऊपर था, तो वो भेड़िया को भी उससे बड़ा होने के बावजूद भी भेड़िया को ललकार रहा था, कमेंट कर रहा था ऊपर छत पर से। इसी पर भेड़िया ने उसको उत्तर दिया
कि नहीं अभी जो है वो तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा छत बोल रहा है, यानी तुम छत पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हो तो इतनी लंबी चौड़ी भाषण दे रहे हो। तो यही था कविता आपका, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। इसका शब्द ज्ञान भी है, आप लोग इस सबको याद कीजिएगा। धन्यवाद।